नहीं यार, यो 11:52 झाले, खूपच उशीर झाला राव. शिट. चलिए शुरू करें. ऑनलाईन वालो येथे मी लिंक टाकली, त्याच्यावर क्लिक करून बघ रे, जॉईन होते का. असाइनमेंट लेक्चर 2 टाकलं ना. थोडंसं वाढवतो का, वाढव ना. आहे चालते ना व्यवस्थित लिंक. मुलं कुठे आहेत. हॅलो 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 हॅलो. ओके चलिए शुरू करें. हाँ जी भाई साहब, शुरू करते हैं, मजा आने वाला है. हाँ राज का बर्थडे है. किधर पार्टी किधर है. कैंप बर्गर वड़ा पाव मंगा रहा, क्या कर रहा बोल. क्या दे रहा, किधर दे रहा पार्टी. चलिए ये वाला क्वेश्चन लिखा था सबने बराबर. ये वाला क्वेश्चन लिखा था ना. चलिए असाइनमेंट प्रॉब्लम पता करना है हमें. हाँ जी, क्वेश्चन देख के थोड़ा थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन वाला फीलिंग आता है सर, बराबर है. बहुत जगह पे आपको ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन, सॉरी असाइनमेंट का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको फीलिंग आएगा कि शायद ये ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है. फीलिंग आएगा, बट फीलिंग को मार देना. क्यों? क्योंकि वहां पे ना आपको डिमांड दिया है ना आपको सप्लाई दिया है. ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपने को डिमांड और सप्लाई की जरूरत होती है, बराबर. असाइनमेंट प्रॉब्लम है ये. असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमें ये देखना है कि कौन से सिटी में डिफिसिट ट्रक है, एक सिटी में सरप्लस ट्रक है, तो कौन सी सिटी से कहां ट्रक असाइन करेंगे. कौन सी सिटी से कहां ट्रक असाइन करना है, हमें ये देखना है सर. चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं. सबसे पहला स्टेप असाइनमेंट का अपना क्या है भाई, चेक करना. नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ, है क्या इक्वल, है क्या, नहीं है. सो therefore the problem is unbalanced and we need to balance the problem by adding a dummy row, बराबर. आइए पहला ऑपरेशन क्या है, रो सब्ट्रैक्शन, बराबर. अब हमने तय किया, क्या नाम है वो, एक ABCD ना, A B C D E and F, 1 2 3 4 5 और एक डमी 6.
डमी ऐड करेंगे 6। डन। शुरू करें। देखिए रो सब्ट्रैक्शन जब आप करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ, ये जो रो है ये तो फिक्स रहेंगे क्योंकि जीरो ही मिनिमम होगा, जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो जीरो ही रहेगा सर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शुरू करें। चलिए सबसे पहले पहले वाले रो में मिनिमम अमाउंट कौन सा है? 97। एक मिनट रुको, कैलकुलेटर पे देखने दो। ये गलत हो गया। थर्टी सेवन बराबर अगला क्या है? 11619 आता है। ठीक है, एक मिनट कैलकुलेटर पे आना सब लोग, कैलकुलेटर पे आओ। कैलकुलेटर 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 लिया हाथ में सबने? ठीक है, सबसे पहला अमाउंट क्या है आपका? 134 माइनस मिनिमम क्या है? 97 इक्वल टू करो कितना आया? 37 आया। बात ध्यान से सुनो, हमने क्या किया? 134 माइनस 97 बराबर। अब आप कुछ मत करो, सिर्फ डायरेक्टली 37 दिख रहा है ना, 37 दिख रहा है ना, सीधे क्या करो? 116 इक्वल टू 19 आया। 116 इक्वल टू क्या? 19 आया। उसके बाद क्या है अगला? 167 इक्वल टू 70 आया। उसके बाद 233 इक्वल टू 136 आया। 194 इक्वल टू 97 आया। 97 में वो तो क्या करने की जरूरत नहीं है, यहां तक समझे क्या हो रहा है? मैं आपको समझाता हूं। जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, जब भी कैलकुलेटर पे सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला जो नंबर है ये कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये समझ में आई मेरी बात? तो कांस्टेंट हो गया। आपको बार बार है ना 134 माइनस 97, 116 माइनस 97, 161 माइनस 97 करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो हाँ जी, बताइए जरा फर्स्ट रो बताइए क्या था? 37 19 70 136 97 एंड चलो अगले रो में आते हैं। विच इज द मिनिमम नंबर? 114 इज मिनिमम। बराबर, ये जीरो लिख देता हूं यहां पे। क्या था अगला? 195 माइनस 114 81। अगला नंबर क्या है? 140 यानी कि 32। अच्छा माइनस करके बताया क्या? ठीक है, 146 52 61 60 16 81 69 0 हाँ 18 53। फोर्थ रो में मिनिमम कौन सा है?
मेरे ख्याल से 71 मिनिमम है, लोएस्ट है, करो माइनस। हाँ कर लो पहले पूरा, तुम कर लो फिर बाद में मेरे को बताओ, कर लो पहले फिर चेक करेंगे अपन। सारे रोज रो मिनिमाइजेशन रो सब्ट्रैक्शन कर लो आप। क्या बोल रहा? 52 की जगह क्या है? 56 है क्या? सेकेंड रो में डी क्या है? 166, 166 माइनस 114, 52 है, बराबर है ना रे? ए पेन है क्या एक्स्ट्रा? पेन देना मेरे को एक एक्स्ट्रा पेन, पेन देना, लाल नहीं ब्लू पेन चाहिए। है का? घ्या मग त्याच्याकडे माग। हाँ चलो फोर्थ रो बताइए। 85, 20, 21, नंबर कॉपी करने में गड़बड़ हो रही है। हाँ क्या है अगला? 72, फिर अगला? हाँ ओके, पांचवा 14, हाँ 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 ठीक है, ये हो गया आपका रो सब्ट्रैक्शन। अगला क्या करना अपने को? कॉलम सब्ट्रैक्शन। कॉलम सब्ट्रैक्ट, हाँ परत लिहायचं, स्टेप हर स्टेप देना है भाई, हर स्टेप दिखाना है। ये तो ये मैं तो कॉपी पेस्ट कर लूंगा भाई। कॉलम सब्ट्रैक्शन डन, रो सब्ट्रैक्शन डन। अब आपको एलोकेशन करना है, तो एलोकेशन करना है तो फिर से सेम चिपकाइए। पच क्या पचपच नको करू जास्त, मार्क ह्याचेच मिळणार आहेत।
एसएम का लर्न करता क्या फिर? एसएम के आंसर्स लर्न कर लेंगे अच्छे से, तो ये प्रैक्टिस करेंगे फिर अच्छे से, फिर कर चुपचाप, पच पच मत कर ना। हाँ मैंने राज सर से पूछा है, राज सर ने बोला है कि 3-4 दिन के लिए चाहिए मुझे मॉर्निंग के लेक्चर्स। तो अगर राज सर ने आज भी बोला है कि मैं आज शाम को आपको कंफर्म करता हूँ, अभी तक भी गले की हालत ठीक नहीं है तो मैं आपको कल आज शाम को कंफर्म करता हूँ। तो कल अगर बाई चांस राज सर ने लेक्चर नहीं रखा तो मेरा लेक्चर बाय डिफॉल्ट रहेगा ही, ठीक है। अगर सर ने बोला है कि लेक्चर में लेने वाला हूं कल, तो फिर उनका लेक्चर रहेगा, मेरा नहीं रहेगा। चलिए डन है, यहां तक कॉपी कर लिया सबने? एलोकेशन स्टार्ट करें। हाँ जी, मुझे एक बार, सब हो गया कॉपी करके? सबका हो गया कॉपी करके? सबका कॉपी करके हुआ क्या? एवरीबॉडी डन? यस, स्टार्ट करें। एलोकेशन, एक बार स्टेप्स याद दिला दीजिए मुझे। सबसे पहला स्टेप क्या है अपना? नहीं 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 नहीं, अरे एक मिनट एक मिनट, एक अरे एक, मैं बोलूं अभी स्टार्टिंग से पहला स्टेप याद दिलाओ मुझे। पहला क्या चेक करेंगे अपन? बैलेंस और अनबैलेंस प्रॉब्लम। अनबैलेंस होगा तो रो कम पड़ेंगे तो रो ऐड करेंगे, कॉलम कम पड़ा तो कॉलम ऐड करेंगे। सम को बैलेंस कर दिया। उसके बाद दूसरा रो सब्ट्रैक्शन। रो सब्ट्रैक्शन में क्या करते सर? हर रो में, एवरी रो मिनिमम एलिमेंट लेके हर एक एलिमेंट से माइनस करेंगे, उस पर्टिकुलर रो से। एक ही पकड़ के सबसे माइनस नहीं करना है, हर रो का एक मिनिमम होगा, उस रो से माइनस होगा। सेकेंड रो का मिनिमम होगा, उस सेकेंड रो से माइनस होगा। थर्ड रो का मिनिमम होगा, थर्ड रो से माइनस होगा। बोलिए यहां तक क्लियर? सिंपल। फिर आते हैं हम अगले स्टेप पे, जिसका नाम है कॉलम सब्ट्रैक्शन। कॉलम सब्ट्रैक्शन में जो चीज हमने रो वाइज की, अब कॉलम वाइज करेंगे। पहला कॉलम देखेंगे, उसमें जो मिनिमम एलिमेंट होगा, लोएस्ट एलिमेंट होगा, उसको सभी एलिमेंट से माइनस करेंगे उस कॉलम के। सेकेंड कॉलम लेंगे, उस सेकेंड कॉलम में जो लोएस्ट एलिमेंट है उसको माइनस करेंगे सभी उस कॉलम के एलिमेंट से। थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, जितने भी कॉलम्स होंगे, बराबर। पहला हो गया चेकिंग बैलेंस अनबैलेंस, दूसरा हो गया रो सब्ट्रैक्शन, तीसरा हो गया कॉलम सब्ट्रैक्शन। चौथा स्टेप हम करने जा रहे हैं एलोकेशन। एलोकेशन हम स्टार्ट करते हैं रो वाइज, फिर जाएंगे कॉलम वाइज। रो वाइज में सबसे पहले हम ढूंढेंगे क्या? रो विथ सिंगल जीरो। और रो विथ सिंगल जीरो, जब हमें एक रो मिल जाएगा जो सिंगल जीरो के साथ है, उस जीरो को हम क्या करेंगे? एलोकेट करेंगे। उसको एलोकेट करने के बाद उसके कॉलम में जितने जीरोज है उसको कैंसल करेंगे। ठीक, जो मैंने बोला अभी वही इंप्लीमेंट करते हैं। आइए, सबसे पहला रो देखिए, क्या इसमें सिंगल जीरो है? क्या इसमें सिंगल जीरो है? क्या इसमें सिंगल जीरो है? बराबर, रो हो गया सर। पहले रो में सिंगल जीरो एलोकेट कर दिया। अब उस कॉलम में क्या जीरोज है? उसको करेंगे क्या? उसको करेंगे क्या? तो हा, उसको क्या करेंगे? हा। अरे क्या करेंगे? हा। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं करेगा क्या, मैं पूछ रहा हूं क्या करेगा। फर्क है दोनों में। क्या करेगा, करेगा क्या, दो अलग अलग चीजें ना बेटे। शब्दों की फेरबदल करने से सवाल बदल जाता है। हाँ जी, डन। सेकेंड रो में आइए, सिंगल जीरो है, उसको एलोकेट करेंगे। कॉलम में जीरो है, कितने हैं? दोनों को क्या करेंगे? ये हो गया कैंसल। डन। थर्ड रो जीरो है, कर दिया एलोकेट, कॉलम भी कट कर दिया। फोर्थ रो सिंगल जीरो है, नहीं, वो कैंसिल हो गया जीरो। जो जीरो कैंसिल हो गया उसको कैसे कंसीडर करेंगे? कैंसिल हो गया ना वो, तो फोर्थ रो में नहीं है सर, फिफ्थ रो में है। कॉलम वाला
ये वाला कैंसिल, डन। 6th रो में है 2 0 है बेटे, 2 है, तो इसको कुछ कर पाएंगे क्या? तो क्या करने का, क्या स्कीम, स्किप, तो कॉलम वाइज जाने का, स्किप क्या करने का? अच्छा ये रो को स्किप, अरे नॉनसेंस, कुछ भी अपने मन से स्टेप ऐड मत करो, बाद में कंफ्यूज होंगे एग्जाम में, पहले दुनिया भर के स्टेप्स है, क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट स्किप करना पड़ेगा बेटे। डीप, डीप। आइए पहले कॉलम में सिंगल जीरो है, पहले कॉलम में सिंगल जीरो है, कहां दिख रहा है तुमको सिंगल जीरो पहले कॉलम में? मैड है। पहले कॉलम में 1 0 है, 3 0, उसमें से 2 कैंसिल हो चुकी है, एलोकेटेड है तो है ही नहीं। सेकंड में है और इसको एलोकेट, इसके रो में जितने जीरो उसको कैंसिल करो, तो देखो कैंसिल करने के लिए एक ही बचा है, इसको कैंसिल कर देते हैं, खत्म। मतलब अभी मेरे ख्याल से काम तो हो गया, सारे जीरो के या तो सभी जीरोस या तो एलोकेट हो चुके हैं या तो कैंसिल हो चुके हैं। अब क्या है अगला स्टेप अपना? ऑप्टिमलिटी, ऑप्टिमम है या नहीं चेक करना है अपने को। ऑप्टिमम है या नहीं कैसे पता चलेगा? सो नंबर ऑफ एलोकेशन, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स। भाई साहब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने हैं? 6 रोज और कॉलम है, वो रो या तो कॉलम कोई भी एक देख लो, नहीं तो तुम बोलेंगे 6 और 6 12 हो गए सर। हाँ जी, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5। The solution is not optimum. कोमड़िया, we need to modify the तबले। डन। हाँ जी, अभी सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। ए हो गया क्या राज? एक काम करेंगे अभी अपन है ना, थोड़ा सा वी नीड टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को अपन चेंज करते हैं थोड़ा सा, है ना। तो अपन आज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एप्लीकेबल करते हैं। तो आज से अपन क्या करेंगे? राज, स्वयं, हर्ष, वैभव और तेरा नाम क्या है? शिवराज। तो ये सब लोग आगे बैठेंगे यहाँ पे मेरे सामने, आंखों के सामने, बिल्कुल नजरों के सामने, मेरे दिल के करीब। आइए, आना ने आना 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 नहीं, सॉरी का अच्छा डालूंगा मैं, इधर आ गया आ गया आ गया आ गया। मैं क्या बोल रहा, सुनो मेरी बात, ये चैप्टर खत्म हो गया ना, वापस पीछे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, तब तक आधा सिलेबस खत्म हो जाता है। ए चलना, ए नहीं, वो अच्छा बच्चा है, आजा चल, आ जल्दी आ, फटाफट, मेरे पास टाइम नहीं है, मॉडिफाइड टेबल समझाना है मेरे को, आजा फटाफट। वैभव कम ऑन, मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स मेरे दिल के करीब होनी चाहिए, मुझे अच्छा लगता है। क्या बोल रहा है? चाय पिलाऊं? मेरे यहाँ पे थोड़ी अलग चाय बनती है, चलेगी क्या? चलेगी क्या? स्पेशल चाय है, नको? तू अभी इंसिस्ट कर रहा है इसलिए, वरना मैं मंगा लेता अभी तुरंत, मैं बना के लाता अपने हाथों से। नको सम करने का? चलिए, अभी कितना अच्छा लग रहा है, वैसे दिल के करीब, मेरे नजरों के सामने। वैभव तेरे से नाराज है मैं, तो दूर बैठा मेरे से, ठीक है चलो। अच्छा ध्यान दो, अभी सुनो मेरी बात, लक्ष्य दो।
अब हम क्या करने जा रहे हैं सर? सर हमने ये चेक किया कि वेदर द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम और नो, तो हमें ये पता चला कि सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है। तो इफ द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम वी नीड टू प्रिपेयर मॉडिफाइड टेबल। तो यहां पे मैं लिखूंगा मॉडिफाइड टेबल नंबर 1। ठीक है, ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले जब हम मॉडिफाइड टेबल बनाएंगे, इसके लिए हमें यहां पर कुछ लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या करने पड़ेंगे? कुछ लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे। कितने लाइन ड्रॉ करने सर? इतने लाइन ड्रॉ करने हैं। तो मतलब उसका जो कंडीशन है वो क्या है, मैं आपको समझा दूं। कंडीशन ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस में सभी जीरोस कवर हो जाने चाहिए। बाप रे, अभी मिनिमम नंबर क्या होगा? अब वो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस के लिए हिंट है। अभी अपन ने ताजा ताजा फ्रेश एलोकेशन किया, कितने एलोकेशन थे? तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस 5 होने चाहिए। 5 लाइन में ही कवर होने चाहिए सारे जीरोस। सर ऐसा प्रॉब्लम आया तो कि जहां पे जीरो कवर होगा ही नहीं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो यहां पे कितना एलोकेशन है? 5 एलोकेशन में हमें अभी कितने लाइन ड्रॉ करने हैं? 5। इस 5 लाइन में सभी जीरोस कवर होने चाहिए, सभी जीरोस कवर होने चाहिए। ठीक है ना? कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ देखो, सिर्फ देखो क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए सर, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैं कोई ऐसा रो या कॉलम बताइए जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज एंड जीरोज है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है, रो में या कॉलम में? क्या बात कर रहा? 6 में ना? नहीं नहीं, एलोकेटेड है या, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ एलोकेटेड बताओ या कैंसल्ड बताओ, मैं बोल रहा हूं जीरोस बताओ। वो एलोकेटेड है या कैंसल्ड है उससे लेना देना नहीं है, सभी जीरोस कवर करने अपने को। समझ में आया? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन दी 6th रो, बराबर। तो सबसे पहले मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा। डन, ये पहली लाइन आ गई मेरी। और कितने लाइन ड्रॉ करने मुझे? 4। ठीक, यहां तक हो गया सर। अभी ध्यान से सुनना जरा, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। दूसरा, अगर मैं आपको बोलूं यहां पर ये कॉलम जो है, और रोज में तो कहीं नहीं दिख रहे ना मैक्सिमम जीरोस, नहीं दिख रहे। ए में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस दिख रहे अगेन, 1 2 3, तो 2 तो कवर हो ही जाएंगे यहां पे। तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ करने की सोच रहा हूं मैं। कितने लाइन हुए? और जीरो कहां पर है भाई? सर बी में तो कहीं नहीं है, एक है वो क्या कवर हो चुका है। सी में एक जीरो है, डी में एक जीरो है, और एफ में एक जीरो है। तो सर यहां पे हमें ऐसा लग रहा है कि यहां पे एक लाइन ड्रॉ करने के बाद यहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और यहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो कितने हो रहे? 5 हो गए। तो टेंशन नहीं सर, फिर बढ़िया है, कोई दिक्कत? पक्का समझ में आया? लाइन कौन से बेसिस पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं? मैंने बोला कि 5 एलोकेशन है तो मैं 5 लाइन में ही सारे जीरोस को कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है सर, आइए कवर कर लेते हैं इन जीरोस को। अभी मैं यहां पे कवर कर रहा हूं। ठीक, चलो लाइंस ड्रॉ कर लिए मैंने। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद इसमें 3 चीजें समझनी है। क्या? सिंगल कवर एलिमेंट, डबल कवर एलिमेंट, अनकवर्ड एलिमेंट। 3 एलिमेंट बोले मैंने। क्या क्या बोले? अनकवर्ड एलिमेंट, सिंगल कवर एलिमेंट, डबल कवर एलिमेंट। ठीक है, अनकवर्ड, सिंगल, डबल। सर अनकवर्ड क्या है?
नो लाइन पासिंग थ्रू दी, उस एलिमेंट पे एक भी लाइन नहीं जा रही है। ये हुआ आपके। बराबर। सिंगल कवर कौन से है सर? जिसपे से एक लाइन पास हो रही है। बराबर, जिसपे से एक लाइन पास हो रही है, जैसे ये सारे नंबर्स, ये सारे नहीं, ये नहीं, ये वाले सारे। बराबर, सिंगल कवर। वन लाइन पासिंग थ्रू एलिमेंट, यहां तक बराबर। डबल कवर एलिमेंट कौन सा है सर? 6। बराबर, ये देखो, ये डबल वाला है, ये डबल वाला है, ये डबल वाला है, ये डबल वाला है। बराबर। बराबर, तो यहां पर अगर मैं सिंपली कहूं आपको कि यहां पर बॉक्स बनाना भी गलत हो जाएगा, यहां पर बराबर ना, नो लाइन, सिंगल लाइन, डबल लाइन। नो लाइन वाले अनकवर्ड, सिंगल लाइन वाले सिंगल कवर, डबल लाइन वाले डबल कवर्ड। यहां तक क्लियर? क्लियर सर। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, इसमें से जो अनकवर्ड एलिमेंट है, यहां पे मैं लिखता हूं, एक काम करता हूं, इसको एक काम करता हूं, स्टेप्स में ही कन्वर्ट कर देता हूं ताकि आपको वापस कॉपी करने के काम आएगा। ए, डन। डन, आइडेंटिफाई कर लिया। प्रिपेयर मॉडिफाइड टेबल कैसे? सिलेक्ट लोएस्ट अनकवर्ड एलिमेंट, सिलेक्ट लोएस्ट अनकवर्ड एलिमेंट। बराबर, डिडक्ट फ्रॉम अनकवर्ड एलिमेंट। अनकवर्ड एलिमेंट जितने हैं उसमें से जो लोएस्ट एलिमेंट है वो सिलेक्ट करेंगे, फिर जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है उन्हीं में से उसको माइनस करेंगे और ऐड टू डबल कवर एलिमेंट। अनकवर से निकाल के किस में डालेंगे? डबल कवर में। सिंगल कवर एलिमेंट को छेड़ना नहीं है। क्लियर? पक्का क्लियर? 100% क्लियर? हाँ, ये वाले स्टेप्स आपको याद है अपन ने जहां पे स्टेप्स लिखे थे, जगह छोड़ी थी अपन ने मॉडिफाइड टेबल के लिए, मैंने बोला था हाफ पेज जगह छोड़ देना जितनी बची हुई है।
बराबर, इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए। यहां पर था ना, यहां पर, हाँ यहां पर सुनो मेरी बात। सोल्यूशन इज सेट टू बी ऑप्टिमम इफ, ठीक है, इफ नंबर ऑफ, ये मेरे साथ लिखो, इफ नंबर ऑफ एलोकेशन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम, then solution is not optimum and we need to modify the table. Modified table. लिखा यहां तक? यहां तक सबने लिखा? सबने लिखा यहां तक? अब चिटकाइए ये वाला टेबल। डन, डन।
डन, स्टेप सीखिए सबने। रिपीट स्टेप 4 to 6। मॉडिफाइड टेबल बनेगा, फिर एलोकेशन करेंगे, ऑप्टिमम है या नहीं चेक करेंगे, ऑप्टिमम है एलोकेट करेंगे, ऑप्टिमम नहीं है मॉडिफाइड टेबल बनाएंगे, फिर एलोकेट करेंगे, ऑप्टिमम है या नहीं चेक करेंगे, ऑप्टिमम है ओके, ऑप्टिमम नहीं है मॉडिफाई, फिर एलोकेट, ऑप्टिमम यस नो, नो मॉडिफाई, एलोकेट। नसीब समझो, रो मिनिमाइजेशन कॉलम मिनिमाइजेशन वापस वापस नहीं करना है, सीधे एलोकेशन से खेलना है। डन है, यस। प्रयत्नार्थी परमेश्वर, इंग्लिश सबको पढ़ना आता है तो घर जाके ये पढ़ेंगे और इस हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बराबर। बात समझो, सिर्फ मैं आपको ये बता दूं यहां पर। अब यहां पर अनकवर्ड एलिमेंट्स 19, 81, 69, 85, 51, 97, 61, 18, 43, 15, 9, which is the lowest element? 18 is the lowest element। अब इस lowest element को अपन क्या करेंगे, जो जो अनकवर्ड है, यानी कि इसमें से माइनस होगा, इसमें से माइनस होगा, इसमें से माइनस माइनस माइनस, ये भी माइनस 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 माइनस, 18 सब तरफ से माइनस हो जाएगा, लोएस्ट इज 18। इसके अलावा डबल में ऐड होगा, यानी कि यहां पे ऐड 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 ऐड, 18 ऐड होगा और क्या ऐड करेंगे, वही एलिमेंट को ऐड करना है, उसी एलिमेंट को माइनस करना है, उसी एलिमेंट को डबल कवर पे ऐड करना है। डन है यहां तक। उसके बाद सिंगल वाले तो वैसे ही रहेंगे, यानी कि आपका 37 0 81 0 14 70 146 0 21 42 136 52 46 72 0 0 16 53 65 35, ये वैसे ही रहेंगे, इसमें चेंज नहीं आएगा। समझ में आई मेरी बात? पक्का? तो ये आपका क्या बन जाएगा, मॉडिफाइड टेबल। क्या बनेगा, मॉडिफाइड टेबल। काम करते क्या, चलो काम करते हैं अपन। 18 मालूम है ना सबको, आइए मॉडिफाइड टेबल बना ही लेते हैं पहले तुरंत। राज सर का लेक्चर है क्या, बना लो फिर, आ जाओ। सीए फाउंडेशन का लेक्चर थोड़ा लेट ले लूंगा मैं। चलिए, सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 37 ना, सिंगल को सिंगल है, क्या करने का, कुछ नहीं, वैसे ही 37 बराबर, ये सिंगल है। नेक्स्ट हाँ बोलो, नेक्स्ट सिंगल वाला बोलो। नेक्स्ट नीचे कॉलम वाइज जा रहे ना। देखो पहले सारे सिंगल कवर एलिमेंट को मैं नोट डाउन कर लेता हूं एज इट इज, फिर इसके बाद सारे अनकवर्ड वाले नोट डाउन करेंगे, फिर सारे डबल कवर वाले करेंगे। कंफ्यूजन न होने को, इसमें ऐड करने का है ऐड करो, इसको लेस करने का है लेस करो, इसको कुछ नहीं करने का है कुछ नहीं करो, वो कंफ्यूजन मत करो। वन बाय वन, एक जिसको कुछ नहीं करना है यानी कि सिंगल कवर वाले, वो पहले अपन तुरंत लिख लेते हैं। अभी सिंगल कवर वाले जैसे यहां पे आ गया आपका 37 0 81 0 14, इसको टच नहीं करना है, ये वैसे के वैसे है, ये आ गए सर। इसके अलावा ये सारे अनकवर्ड वाले माइनस होंगे, ये सिंगल कवर वाले 70 146 0 70 146 0 21 42। डन। जिसको टच नहीं करना वो ए बी सी में था क्या, हाँ ये देखो हो ही गया गड़बड़ लो। डन। डी में है क्या, हाँ डी में है सर। 136 52 46 72 100
36, 46, 52, 46। ई में है क्या? ई में नहीं, सिर्फ 0, 16, 53, 65। हाँ ठीक है सर, ये सारे सिंगल कवर वाले आ गए जिसके साथ कुछ नहीं करना हमको, बराबर। अनकवर्ड वाले लेते हैं जिसमें से अभी अपने को क्या माइनस करना है? 18, 18 माइनस करना है, बराबर। आइए कैलकुलेटर पे लीजिए, 19 माइनस 18, कैलकुलेटर पे लो। 1, 81 इक्वल टू 16, 63। नेक्स्ट, हाँ बी का 1 क्या हुआ? 1, उधर कितना था? 50, 81 था ना, तो 81 माइनस हमने किया 18, 60, टेबल 2 है ये। एक मिनट, अच्छा। ठीक है, कोई नहीं, चल। हाँ ये 63 आ गया, इसके बाद इसके 30, ई वाला 6 वाला रो, एडे सब तरफ ऐड, यहाँ पे थोड़ी ना ऐड करना है, यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ी ना ऐड करना है। तो 18, 0, 18, 18, 0, 18, 18, 0, 18, 18, 0, 18, बराबर। एलोकेशन करने का, एलोकेशन स्टार्ट करते हैं रो वाइज। पहले इसमें है क्या? है। कॉलम में कट करने के लिए नहीं है। सेकेंड रो में है क्या? है। कॉलम में कट करने के लिए है, कट कर दिया। थर्ड रो में नहीं है, फोर्थ रो में नहीं है, फिफ्थ रो में है, कॉलम में नहीं है, सिक्स्थ में 2 है, छोड़ दो। डन। कॉलम वाइज बी में है क्या? बी वाले कॉलम में है, ये कैंसिल हो गया। इसमें है क्या? है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। डी, ई, एफ, 1, 2, 3, 4। ओ माय गॉड। ईट, स्लीप, रिपीट। चलिए अगेन, कितने हैं? 5 चाहिए ना अपने को। कौन है रे? ये देखो, यहां पे मैक्सिमम दिख रहे हैं मुझे, ये 1, ये 2, हो रहा है कहीं पे 5 में 7 लागतात, सानीच करावं लागेल, ऑप्शन नाही।
काय कोणता म्हणतोय कैसे कौन सा कट करूं ए वाला कट करूं तो ये ए वाला कट किया कहां हो रहा 1 2 3 4 5 सेक्सी डन। अब यहां पर लोएस्ट देखो अनकवर्ड 1 लोएस्ट अनकवर्ड 1 है बराबर। तो अभी ये करके लाएंगे घर से वापस एक बार और एक मॉडिफाइड टेबल देखो बना लो अपन कल वापस से आगे कंटिन्यू करते हैं। कोशिश करो सॉल्व करने के आगे हो रहा है ठीक है अच्छी बात है नहीं हो रहा अपन कल क्लास में कंटिन्यू करेंगे इस सम को। डन। ये एक सम अगर अच्छे से हो गया असाइनमेंट चैप्टर खत्म हो गया मेजर पार्ट खत्म। फिर बचा क्या आपका सिर्फ वो रिलेटिव लॉस टेबल बस वो एक बार समझ वो तो अपने को मालूम ही है क्या ही करना उसमें मैक्स वो मिनिमम एलिमेंट ढूंढो और माइनस करो खत्म रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स खत्म। चलो कल मिलेंगे बाबा एंजॉय थैंक यू टेक केयर।